तो दोस्तों हम प्लेन के पास आ चुके हैं और अब बैठने का टाइम हो चुका है। उसके लिए पहले हमें सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है। धीमे धीमे जब हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसकी सारी खिड़कियां दिखाई पड़ती थी और आसपास की प्लेन भी हमें दिखाई पड़ते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं और मेरी जो सीट है वो खिड़की वाली है और एकदम पीछे वाली है, तो सारा नज़ारा दिखता रहता है कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। आप भी देख सकते हो लोग आते जाते हैं। अभी प्लेन क्या है, खड़ी हुई है और मैं भी बैठ के सबको देख रहा हूँ, खिड़की से देख रहा हूँ। बगल में इंडिगो की है, एयर इंडिया की है, ऐसा चल रहा है। तो मैं बताया ना मैं सबसे पीछे बैठा हूँ, तो देखो अपना ही मज़ा होता है खिड़की के बगल बैठने का भाई, विंडो सीट लेने का। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी प्लेन चल जाती है रनवे पर। अभी पहले क्या होता है एक्चुअली, ये सीधा नहीं उड़ती, पहले ये थोड़ा दूर आगे जाती है, वहाँ से यू टर्न लेती है और पूरा लगभग 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की ऐसे पट्टी होती है, उस पर रनवे करती है। आते बैठते ही नहीं तुरंत रनवे कर जाती है। तो आप देखोगे ये अपनी प्लेन चली और धीमे 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 अपने रनिंग स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। उसके बाद वहाँ से स्पीड अप करती है और सडनली ना बर्नौली थ्योरम जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं उसका यूज होता है और सीधा ऊपर उड़ जाती है। तो अभी ये आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या ही बताया जाए, देखते रहते हैं, बढ़ने देते हैं इसको धीमे धीमे। और वैसे मैं बता दूं आपको, ये गुवाहाटी एयरपोर्ट में मैं हूँ अभी। तो गुवाहाटी से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और अच्छा एक चीज़ आपको बता देता हूँ, विंडो सीट लेने का तरीका क्या होता है। जनरली क्या होता है, आपको विंडो सीट लेनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अलग से चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपको कि विंडो सीट अगर आपको लेनी है तो आप तो टिकट कर लो, उस समय को विंडो सीट का चेक इन के टाइम आपको विंडो सीट लेने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, चेकिंग पहले से नहीं करता। जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो काउंटर पे बंदा या बंदी बैठी रहती है उससे बोलता हूँ कि क्या विंडो सीट अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर विंडो सीट अवेलेबल होती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अदरवाइज आपको अगर विंडो सीट लेनी है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे इंडिगो हो, या अदर कोई भी एयरलाइन कंपनी हो। तो मैं तो अक्सर यही करता हूँ कि कभी वेब चेक इन मतलब ऐसा पहले से नहीं कर लेता कि 8 घंटे 10 घंटे या 24 घंटे पहले। हालांकि रिकमेंडेड ये होता है कि आप वेब चेक इन पहले से कर लो। अब देखो मैंने जैसे बोला ना कि ये थोड़ी दूर आगे गई, अब देखो यहाँ से आके स्लो ही स्पीड में फिर यू टर्न लेगी और फिर उस जो पट्टी खाली रहेगी, मतलब रनवे जो खाली रहेगा, वहाँ पे तेज़ी स्पीड से बढ़ेगी। तो हाँ, मैं बता रहा था ना आपको कि विंडो सीट लेने का। देखो विंडो सीट ले लो रात को, तो जब दिल्ली वगैरह पहुँचो या मतलब आप उड़ते हो ना, तो आपको सितारे सितारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और आप नज़ारे भी देख सकते हो। बाकी दिन में अगर आप विंडो सीट, दोपहर की फ़्लाइट है तो धूप वूप भी लगती है, लेकिन अच्छा रहता है उसे। एक आपको पहली अगर बार उड़ रहे हो ना तो विंडो सीट लेना बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि पूरे मज़े तभी आते हैं ना। और आपको जब बादलों के बीच में से उड़ के जाते हो तो फिर ऐसा लगता है कि आपकी प्लेन के नीचे भी बादल है, ऊपर भी बादल है। ये अभी तक यू टर्न नहीं ले रही है क्या? हाँ, अब यू टर्न ले रही है। और उसके बाद तो अच्छा देखो यहाँ पे आप साइड में देख लो ना, छोटे 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 लाइट दिख रहे हैं। ये एक तरह से इंडिकेटर होते हैं कि प्लेन को इसके आगे नहीं जाना है और यू टर्न लेना है। अभी देखते हैं, अपनी प्लेन यू टर्न ले ली है। और वैसे दिल्ली से नहीं, गुवाहाटी से दिल्ली जाने का टाइम लगभग है 2 से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का टाइम होता है। लेकिन एयर इंडिया लगभग 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट में पहुंचा देती है। बाकी इंडिगो वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। अब ये दौड़ना स्टार्ट कर दी है। अरे सबसे पीछे बैठोगे ना एकदम वाली सीट में, तो आपको फील भी होता है, क्योंकि जब वो थोड़ी सी बेंड होती है ना, मतलब जैसे ही अब देखिए रफ्तार इसने पकड़ ली है। और ये शाम का टाइम है, लगभग 5:55 की मेरी फ़्लाइट थी, तो ये लगभग 6 बजे के आसपास निकल गई, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई। रीज़न इसका ये था कि कुछ लोग थे वॉशरूम को गंदा कर दिए, उसको सफाई करने के लिए फिर एयरपोर्ट से आए अब, तो 5 मिनट लग गया एक्स्ट्रा सफाई वगैरह में। उसके बाद फिर अब ये चलने को तैयार है और ये धीमे धीमे बढ़ रही है। धीमे क्या है, तेज है भाई ये। और एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए, और ये थोड़ा सा ऊपर उठ गई है भाई, ज़मीन छोड़ दिया इसने। और ये गुवाहाटी का सुंदर नज़ारा हमें दिखाई पड़ता हुआ। बरसात वगैरह हुई थी इसलिए
पानी भरा हुआ है। ये नीचे एयरपोर्ट का पार्ट है, 2 प्लेन नीचे खड़े हुए हैं और ये धीमे धीमे बढ़ती जा रही है अपनी रफ्तार से। चलो देख लेते हैं अंदर क्या हो रहा है फ्लाइट के, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ओह, लाइट बंद कर दी जाती है हल्की सी, तो मस्त दिखता है ना। इधर नीचे गुवाहाटी दिख रहा है आपको, शायद ये राइट साइड में। थोड़ी देर बाद आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर दिखेगी, जो कि चाइना से होते हुए फिर इधर असम से होते हुए जाती है। यही है क्या ब्रह्मपुत्र? हाइट भी हाँ यही होगा, काफ़ी चौड़ी है ना। छोटे छोटे आइलैंड भी बन जाते हैं कम पानी की वजह से। इधर थोड़ा उजाला होता तो उधर साइड के पहाड़ वगैरह भी दिखते रहते हैं हमें, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र ही है ना। और ये जैसे अगर कभी कोई गुवाहाटी आता है तो यहाँ पे कामाख्या टेम्पल है घूमने के लिए, तो ज़रूर आना चाहिए। मैं भी गया हूँ, बट लेकिन क्या होता है कि अगर आपको देवी जी का दर्शन करना है ना तो कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं, मतलब एवरेज 5 घंटे तो मान के ही चलो। और वैसे वीआईपी टिकट भी होता है 500 रुपये का, तो उसमें आपको 4 घंटे में लगेंगे या 3 घंटे लगते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए तो टाइम लग जाता है। और हम काफ़ी ऊंचाई पे आते हुए, एल्टीट्यूड तो मुझे पता नहीं, ऐसे मोबाइल में एप्लीकेशन आते हैं, आप एल्टीट्यूड चेक करते रह सकते हो। अंदर लाइट बंद रहती है प्लेन के, क्योंकि आप जब लैंड कर रहे हो आपको सीट बेल्ट भी लगाना होता है। अच्छा एक चीज़ यार मैंने देखा है, मतलब प्लेन में ना लोग यार आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, ये मेरे को बड़ा बुरा लगता है। मतलब बोरिंग सी फ्लाइट हो जाती है, क्योंकि आप जब एक बार टाइम पे आसमान पे होते हैं ना तो आपको कुछ नहीं दिखता रहता, ओनली सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता रहता है। अब देखो नीचे की चीज़ें भी दिखना बंद हो गई है और नीचे सिर्फ बादल दिखाई दे रहा है। तो भाई अगल बगल वाला कोई बात ही नहीं करता, अपना मोबाइल में मूवी देखो या ये रिकॉर्ड करते चलो और अपना टाइम पास होता रहता है। हाँ तो मैं कामाख्या टेम्पल के बारे में बता रहा था। यहाँ पे एयरपोर्ट से लगभग आधे घंटे 45 मिनट लगता है। अकेले हो तो ओला या उबर करके आप जा सकते हो आराम से, फैमिली है तो कार को बुक कर लो, उसको लेके जा सकते हैं वहाँ पे। बस हाँ ये टाइम से जाओ तो 5-6 घंटे ले करके जाओ। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर में एक बोट भी चलती है बड़ी सी, जैसे क्रूज़ टाइप का, उसका भी कुछ किराया होता होगा 100-200 रुपये। मैंने कभी गया नहीं, बट मैं ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे गया था, वहाँ पे देखा था क्रूज़ को। और हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे बादलों के ऊपर हमारी फ़्लाइट जाते हुए, और नीचे की विजिबिलिटी भी कम होते हुए टाइम के साथ। मेरे को प्लेन में बैठे हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इतनी देर में नेटवर्क भी गायब होने लगता है, मतलब अब आपका फ़्लाइट मोड में मोबाइल आ जाता है। और थोड़ा 15-20 मिनट बाद फिर ये लोग, एयर इंडिया है तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। खाते पीते, चाय पीते, कॉफ़ी पीते हुए आपका सफ़र कट जाता है। विजिबिलिटी कम हो रही है धीमे धीमे, बादल भी, और शाम भी हो रही है तो और विजिबिलिटी कम हो गई है। चलो भाई अंदर भी देख लेते हैं, अंदर का क्या माहौल है। लाइट वाइट तो बंद ही होगी हल्की सी, और शाम भी हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की को हम देखते हैं, और हमारा जो प्लेन है वो बादलों के बीच में आ गया है। तो ये हमारा जो प्लेन है सैंडविच, वो उड़ता हुआ एक तरीके से आगे बढ़ रहा है, बादलों के गुब्बारों को उड़ता हुआ। अभी क्या है कि सारे बादल नीचे हैं और हमारी प्लेन ऊपर है, लेकिन आप देखोगे ना प्लेन के ऊपर भी बादल है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। और हमारी प्लेन तेज़ी से चली जा रही है। अंदर घुमा के देखते हैं तो क्या हो गया, किसी को मना किया जा रहा है कि मत उठो अभी। वो भाई उठ रहा था, अभी सीट बेल्ट खोलने का टाइम नहीं हुआ है। और ये हमारी प्लेन चले जा रही है बादलों के बीच में।
दिख रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा इसका लेवल डाउन हो गया है क्या। और ये मेरे सिर के पसीने पीछे साइड में क्या है, गर्मी लग रही थी यार, मैं थोड़ा मत्थे में पसीना हो गया था। ऐसे फ्लाइट में होता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी लग रही थी। चलो उसको पहुँच देते हैं। क्या बादलों की खेती सा लगता है, जैसे नीचे बादलों के खेत हों, पूरे भरे पड़े हैं। लगता है बादल बादल नीचे बो दिए गए हों और हमारी प्लेन ऊपर चल रही है। मौसम भी थोड़ा सा ना लाल रंग का हो रहा है, सब कलर, बादलों का कलर थोड़ा सा रेडिश सा हो रहा है। बादलों को देखते देखते थक गए, अब अंदर की तरफ देखते हैं क्या होता है। बादल ही देखना है, कोई उठा ही नहीं है। सीट बेल्ट अभी भी मेरी लगी हुई है, मतलब उठना नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या होती है, अंदर की लाइट भी जल जाती है और आपकी सीट बेल्ट खोलने का आदेश भी हो जाता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि बैठते समय अपनी सीट बेल्ट लेकर बांधे रखें। अब शेख चल पानी की सेवा शुरू करेंगे। धन्यवाद। However, for your safety, we request you to keep your seat belt loosely fastened while seated. Facial comments or refreshments are the short movement given. अब लगता है खाना खिलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और ये भाई अपना सबको मील, मतलब स्नैक्स वगैरह दे रहा है शाम का समय। अच्छा, वैसे जो लड़कियां होती हैं उनको एयर होस्टेस बोलती हैं, ये जो मेल बंदे होते हैं इनको क्या बोला जाता है? भाई पता हो तो कमेंट करके बता दो, मुझे तो नहीं पता क्या बोलते हैं। क्रू मेंबर बोलते होंगे, वैसे जेनरिक टर्म है। ये सूरज की रोशनी जब बादलों पे पड़ रही है तो उसका रेडिश कलर दिख रहा है बादलों पे। थोड़ी देर में मेरा भी स्नैक्स आने वाला है, मैं भी उसका कर रहा हूँ बेसब्री से इंतज़ार। देखते हैं आने वाला है क्या। अभी नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो पूरा लाल ही रंग का बादल दिख रहा है। अभी तक थोड़ी देर पहले सफ़ेद रंग के दिख रहे थे, अभी ये लाल रंग के हो गए हैं। नाइस व्यू। चलो भाई, मेरा नाश्ते का भी टाइम हो गया है और आपको दिखाता हूँ मेरे खाने में क्या आया है। ये आ गया है, चाउमीन टाइप का है, चिली पनीर है, स्वीट है। तो फिर कितने बड़े बड़े बादल आ गए। मेरे स्नैक्स के बाद मैंने फिर से अपना कैमरा ऑन किया और देख रहा हूँ ये बादलों का घर बनाए क्या, जैसे लग रहा है स्नो। अच्छा, भाई ने लाइट भी जला दिया अपनी पंखुड़ियों की। शाम का समय हो गया है। कितना बड़ा बादल का जैसा ना इकट्ठा हो गया है। मेरे एक दोस्त था, मुझे बता रहा था कि कई तरीके के बादल भी होते हैं। अगर आप पढ़ते हो ना जियोग्राफी में, तो कई तरीके के बादल होते हैं। मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है कितने तरीके के बादल होते हैं, ये कोई डिफरेंट टाइप के बादल होते हैं, पढ़ना पड़ेगा। नीचे ये ज़्यादा उड़ गए हैं और एक सारे घनत्व में बन के बैठ गए हैं। ओ भाई, कॉफ़ी टाइम हो गया, कॉफ़ी टाइम। कॉफ़ी या चाय जो भी लेना हो अपना ले लो भाई, दे देते हैं आपकी चॉइस के बेसिस पे। एयर इंडिया में अच्छी चीज़, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक वेज का एक नॉन वेज का। मैंने तो प्रेफर किया था वेज, इवन तो मैं नॉन वेज खाता हूँ। ये है मेरी चाय, क्योंकि कॉफ़ी मैंने लास्ट टाइम ली थी तो मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने इस बार चाय ले लिया। और फिर कैमरा ऑन करके देखा जाता है तो हम काफ़ी अंधेरे में आ गए हैं और लगभग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। फिर बाहर से दिल्ली का नज़ारा है, चमकता हुआ आपको दिल्ली नज़र आएगा। थोड़ी देर कैमरा बंद करके फिर मैंने कैमरे को ऑन किया और हम दिल्ली के एकदम नज़दीक आ गए। वो नीचे शायद कोई क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है हरे रंग का, और ये चमकता हुआ अपना दिल्ली, रोड लाइट,
घर की लाइट और जो गाड़ियाँ चलती हैं, वेहिकुलर लाइट पूरे दिल्ली को जगमगाते हुए। काफ़ी सही नज़ारा है भाई देखने में। थोड़ी देर में हमको लगता है 1 मिनट के अंदर लैंड करने वाले हैं। दिल्ली का बहुत ही नज़दीक से नज़ारा और चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र आती हुई। ये जो छोटी छोटी लाइटें चमक रही थी, अब समझ में आ रहा है कि घर की लाइट है, रोड की लाइट है और गाड़ियों की लाइट है। अभी थोड़ी देर में तो और ही एकदम साफ दिखने लगेगा। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मिनट या 30 सेकेंड जस्ट नीचे ही आने वाले हैं। बिल्डिंग घरों की भी अब लाइट है, एकदम खिड़कियां बढ़िया से दिख रही हैं। ओह, एयरपोर्ट की बिल्डिंग है क्या ये? नज़दीक से दिख रही है। ये एकदम सितारे चमकते हुए तारे जमी पर आ गए हैं।
और हमको लगता है कि विदिन 30 सेकेंड विल लैंड, और हमारी जर्नी यहाँ पे जाके पूरी हो जाएगी। ये थोड़ा सा झटका सा लग रहा है और ये हॉरिजेंटल आ गया। सब जल्दी जल्दी भागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे ही अपनी अभी तो रनवे पे आ गए हम, और जैसे ही जर्नी ख़त्म होती है सब खड़े हो जाते हैं, जल्दी अपना बाइक निकाल करके बाहर भागने की तैयारी कर देते हैं। थोड़ा झटका भी लग रहा है, स्पीड तेज़ है भाई। कोई नहीं, मज़ा आया चमकती हुई दिल्ली को देख करके। और फिर हम अपनी प्लेन से बाहर निकल के एयरपोर्ट के रास्ते अंदर से होते हुए अपनी मेट्रो में चले जाएंगे। भाई एयरपोर्ट में एक और अच्छी व्यवस्था मेरे को लगी, आप चलते भी रहो और आपके नीचे की ज़मीन भी चलती रहती है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेटर टाइप का होता है और बढ़िया, आपको कम एफर्ट में आप ज़्यादा दूरी तक चल सकते हो। फिर धीमे धीमे 4-5 तरीके का ऐसा पड़ता है रास्ते में, और उसको क्रॉस करते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और देखते हैं भाई किधर से मेट्रो के लिए निकलना है, और उसके बाद सही रास्ते को पकड़ते हुए हम मेट्रो की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।